बात है +1 क्लास, मैंने न्यू प्यूबर्टी हिट की थी एंड मेरे मुंह पे काफ़ी सारे एक्ने और पिंपल आना जो है वो स्टार्ट हो गए थे। और उस टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा इनसिक्योर हो गई थी अपने लुक्स को लेकर के कि मैं पूरा दिन जो है वो फ़ोन पे स्क्रॉल करती रहती थी कि हाउ टू गेट रिड ऑफ पिंपल, हाउ टू गेट अ क्लियर स्किन। मैं चाहती थी किसी ना किसी तरीके से जो है वो मेरे पिंपल्स मेरे फेस से चले जाएँ। और जब मैं ये वीडियोज़ देखती थी तो उसमें मुझे दिखाया जाता था डिफरेंट होम रेमेडीज़, जिसमें कि बेसन, दाल, चावल, मतलब हर चीज़ मिक्स करके तुम बस अपने मुंह पे लगाओ। या तो आती थी घरेलू रेमेडीज़ या तो आते थे प्रोडक्ट्स जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगे होते थे, और मैं स्टूडेंट थी ऑब्वियसली, तो मैं उन प्रोडक्ट्स को अफोर्ड उस टाइम पे नहीं कर सकती थी। पर जहाँ तक रही बात रेमेडीज़ की, तो वो मैं ट्राई करती रहती दिन भर। कभी चेहरे पे बेसन लगा रही हूँ, नींबू लगा रही हूँ, कॉफ़ी लगा रही हूँ, और उससे होता क्या था कि मेरे एक्ने जो हैं वो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते थे और अगले दिन मुझे और नए एक्नेस जो है वो आ जाते थे। बट विद टाइम मैंने ये फिगर आउट किया कि प्रॉब्लम बाहर की नहीं है, प्रॉब्लम जो है वो अंदर की है। जो हम खाते हैं वही हमारी स्किन पे दिखता है, और इस चीज़ को रियलाइज़ करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। लेकिन अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो। आज मैं तुम्हें कोई ऐसी रेमेडी वगैरह नहीं बताने वाली, मैं तुम्हें एक्चुअल प्रॉब्लम बताने वाली हूँ और उसके साथ में तुम्हें एक्चुअल सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। तो लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन जो कि मैंने सीखे हैं, और आज की वीडियो में मैं तुम्हें वही बताने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है एक अच्छी स्किन के लिए, वो ये है कि तुम क्या खा रहे हो। अगर तुम अच्छा खाना नहीं खा रहे हो तो दुनिया का महंगे से महंगा प्रोडक्ट लगा लो, तुम्हारी स्किन पे ना कोलेजन बनेगा, ना ही वो ग्लो आएगा जो कि नेचुरली आता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर हम अच्छा खा नहीं रहे हैं तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारी हेयर क्वालिटी और हमारी स्किन क्वालिटी जो है वो अच्छी होगी। तो सबसे पहले अपनी जो डाइट है उसमें इंक्लूड कर सकते हो तुम विटामिन रिच खाना, ठीक है, जैसे फ्रूट्स हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, खाने में खूब सारा प्रोटीन, जिससे कि तुम्हारे बाल भी अच्छे होंगे, तुम्हारी स्किन क्वालिटी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। और अगर तुम यही सिर्फ अपने खाने को ही बेटर करते हो ना, तो तुम्हारी स्किन की 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स जो है वो वहीं पे सॉल्व हो जाएंगी, और कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। बट स्टिल और बेटर करने के लिए कुछ नेक्स्ट स्टेप्स मैं तुम्हें बताती हूँ। खाना हो गया, ठीक है, एंड नेक्स्ट वाटर इनटेक, ठीक है। वाटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक खाना हो गया और दूसरा पानी हो गया। अगर पानी अच्छे से पी रहे हो, ठीक है, अंदर जो तुम्हारे ऑर्गन्स हैं वो भी हेल्दी रहेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी होती है, तो हमें ज़रूरत होती है क्लीन खुद को डिटॉक्स करने के लिए वाटर की। तो एक अच्छी क्वांटिटी में जो है वाटर पियो एंड अपना जो डाइट है उसको बेटर रखो, तो तुम्हारी स्किन क्वालिटी बेटर होगी, हेयर क्वालिटी बेटर होगी, साथ में तुम्हारी बॉडी वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगी। अभी भी कई बार ऐसा होता है जब मैं अच्छा खाना नहीं खाती, मैं भी इंसान ही हूँ, तो अभी कई बार ऐसा हो जाता है कि बाहर का थोड़ा ज़्यादा हो गया, न्यूट्रिशियस डाइट थोड़ी कम होगी, तो मुझे भी जो है वो पिंपल होना स्टार्ट हो जाते हैं, हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मुझे पता है कि क्या दिक्कत है, तो जब मैं ये प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो मैं फिर से शिफ्ट कर देती हूँ न्यूट्रिशियस डाइट पे, एंड मेरी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप है अपनी स्किन को क्लीन करो। 2 टाइम तुम्हें क्लीन करने की ज़रूरत है। एक, जब तुम रात को सोते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो वो रात को फेस वॉश वगैरह नहीं करते, लड़के हो चाहे लड़कियाँ हो, तुम्हें रात को फेस वॉश करना है और नॉर्मल सा मॉइस्चराइज़र लगा लेना है। उससे जो है तुम्हें और कोई दिक्कत नहीं होगी, और कुछ लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। जो नॉर्मल तुम्हारे पास मॉइस्चराइज़र पड़ा है वो लगा लो स्किन पे, रात को फेस साफ़ करके सो। और सुबह उठ करके भी तुम्हें अपनी स्किन क्लियर करनी है, ठीक है। उसके बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई करो, एंड नेक्स्ट स्टेप है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन इज़ इम्पॉर्टेंट। बाकी अगर तुम कोई स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ नहीं भी कर रहे हो, मॉइस्चराइज़र, एक अच्छा मॉइस्चराइज़र, एक अच्छी सनस्क्रीन और एक अच्छा फेस वॉश, बस ये 3 चीज़ें हैं। तुम्हें और ज़्यादा कोई प्रोडक्ट्स की नीड नहीं। यही जो प्रोडक्ट्स हैं दैट आर मोर देन इनफ। सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र और एक अच्छा क्लेंजर मोर देन इनफ है। और अगर तुम कहीं बाहर से आते हो, कॉलेज से आते हो, या कहीं बाहर गए हो, स्कूल गए हो, या फिर कॉलेज गए हुए, तो जब कॉलेज से आते हो तब भी अपना फेस जो है तुम क्लीन कर सकते हो। और फिर भी ये सब करने के बाद भी अगर तुम्हारी स्किन जो है वो ज़्यादा ख़राब हो रही है और तुम्हें रिजल्ट्स नहीं देखने को मिल रहे हैं और तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है जो तुम्हें लग रहा है कि नॉर्मल नहीं है ये, तो फिर तुम डर्मेट के पास जा सकते हो। क्योंकि कई बार होता है कि हार्मोनल इश्यूज़ जो होते हैं वो अंदर बहुत ज़्यादा हो गए होते हैं, तो स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड हो जाती है। तो अगर तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम हो रही है तो तुम फिर डर्मेट के पास जा सकते हो। कई बार मैंने देखा है, मेरी ना क्लास में भी कुछ बच्चे थे, उनको ना ऐसे गंदे गड्ढे वाले पिंपल हो जाते थे, तो पूरा इधर ब्लैक हो जाता था, तो वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। अगर तुम्हें नॉर्मल एक्ने हो रहे हैं ना, नॉर्मल एक्ने और नॉर्मल
पिंपल ऐसे छोटे छोटे फिंसू वाले, तो फिर तुम ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हो। और मैं 100% श्योर हूँ कि अगर तुम जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो बेटर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं हो रहा तो डर्मेट के पास जाओ, ये सब चीज़ें करो और मेरी तरह अच्छी स्किन हो जाएगी। लेकिन अगर तुम बीच बीच में मोमो खाते हो तो तुम्हें ऐसे मेरी तरह 1-2 पिंपल हो सकते हैं, बट इतने इतने पिंपल चलते हैं यार। सो आज के लिए इतना ही गाइज, बाय बाय। अपनी स्किन का ध्यान रखो और अपना भी ध्यान रखो।